पाकिस्तानी सेना ने सोचा था कि फाइटर जेट और ड्रोन से बम गिराकर तालिबान लड़ाकों को डराया जा सकता है। उन्होंने काबुल में 2 बम भी गिराए, लेकिन इसके जवाब में तालिबान ने ऐसा हमला किया कि पाकिस्तानी सेना दबाव में आ गई। अफगानिस्तान की जानकारी के मुताबिक सिर्फ 8 घंटे में ही पाकिस्तानी सेना को सीज फायर के लिए मानना पड़ा और उन्हें तालिबान की शर्तों पर लड़ाई रोकनी पड़ी। तो पाकिस्तानी सेना की उम्मीदों के विपरीत तालिबान ने पलटवार कर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मंगलवार रात से बुधवार शाम तक चले संघर्ष में दोनों देशों के 50 से ज्यादा नागरिक और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध और आग्रह पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि पाकिस्तानी सेना ने स्पिन बोल्डक जिले में एक नागरिक घर को निशाना बनाया था। सूत्र के अनुसार घर में बच्चे भी मौजूद थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बुधवार सुबह दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण गोलीबारी हुई थी। अफगान तालिबान सैन्य बलों ने पाकिस्तानी आर्मी के एक बॉर्डर पोस्ट को तबाह कर दिया था। तालिबान लड़ाकों ने एक टैंक को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान तालिबान पोस्ट को टारगेट करने के लिए कर रही थी। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बुधवार सुबह पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में बमबारी की। इसके बाद तालिबान की सिक्योरिटी फोर्स ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों के शव युद्ध क्षेत्र में ही पड़े रहे और कुछ को जीवित पकड़ लिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने विभिन्न माध्यमों से तालिबान के साथ सीज फायर की गुहार लगाई। पहले तो तालिबान ने पाकिस्तानी फौज का अनुरोध ठुकरा दिया, लेकिन बाद में बार बार अनुरोध करने पर उनकी बात मान ली। हालांकि शर्त भी लगा दी है, अगर इस तरह का फिर कोई अटैक हुआ तो जवाब और भी भयानक होगा। अब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर 48 घंटे का सीज फायर मांगा है, जिसे तालिबान सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि सीज फायर के दौरान स्थिति की निगरानी की जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि अगर सीमा उल्लंघन जारी रहा तो तालिबान तुरंत जवाब देगा। अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि हमले में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके कई जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौज सैनिकों की डेड बॉडी छोड़कर भाग गए। कई सैनिक हमारी हिरासत में है। पाकिस्तान की सरकार बार बार हमारे संपर्क में है और सैनिकों को वापस बुलाने की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान को डूरन लाइन का सम्मान करना चाहिए। अगर फिर भी ऐसी हरकत करते हैं तो तुरंत और करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तालिबान आतंकियों को अपने इलाके से पाकिस्तान में हमला करने की अनुमति देता है। ये हमले 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बढ़ गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान और तालिबान इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वे किसी देश के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सीमा पर हाल ही में हुई हिंसा सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है। इसी बीच कंधार प्रांत में पाकिस्तान ने हवाई हमले भी किए। इन हमलों में स्पिन बोल्डक जिले के कई घर और इलाके तबाह हुए। अफगानी अधिकारियों के अनुसार कम से कम 15 लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानी बलों को जवाबी कार्रवाई भी करनी पड़ी।